तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्नों का हल। ठीक है, देखिए ज्यादा देर ना करते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी भागफल तथा शेषफल हमने पिछले क्लास में पढ़ा चुका है, आपको थ्योरी में भी बता चुका है, एग्जाम्पल भी बता चुका है। अगर आप वो क्लास नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से ढूंढ करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें कह रहा है ना कि px को gx से भाग देनी है, तो px आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को भाग देनी है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया हुआ है कि जब चर मिल गया अच्छी बात है, इसके गुणांक क्या है? एक है, यानी एक तो आप लिखेंगे नहीं। अब देखिए इसका इसका पावर क्या है? 3, इसका पावर 2, यानी यहाँ पर तो x लिखना होगा क्योंकि समान चर तो लाना ही है। तो 3 यहाँ पे पावर में है, यहाँ पे 2 है, 3 में से 2 को घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 1। एक तो आप लिखते नहीं हो, लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, और देखो माइनस प्लस क्या होगा? यहाँ माइनस माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस तो आप लिख सकते हो, लेकिन 2 में x से करोगे 2x आएगा। अगर आप यहाँ पे 2x लिखते हो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसके सामने लिखना है, जिसका पावर समान है उसके साथ लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा 2x, इसको नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, देखिएगा इसको घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, ये कैंसिल आउट। आपका बचा -3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जी? ये 5 2 7x और -3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब आपको इसमें पावर सबसे ज्यादा इसका, यानी पावर जिसका सबसे ज्यादा है इसको कैंसिल करना बहुत जरूरी है, चाहे वो इसमें कहीं भी हो। ठीक है ना? देखिएगा अब यहाँ पे माइनस लाना है, तो अगर माइनस से आप गुणा करोगे तो माइनस प्लस तो माइनस होगा ही। यहाँ पे 3 लानी है, तो एक एक यहाँ पे छिपा हुआ है ना, तो कौन ऐसा अंक है जो गुणा करे सो 3 आए? तो 3 है, तो 3 कम 3 हो गया। स्क्वायर लानी है ना जी, स्क्वायर लानी है इसमें, तो ऑलरेडी स्क्वायर 2 पावर 2 है, इसका भी 2 है, 2 में से 2 घटाओगे 0, यानी x के पावर अगर 0 करोगे वैल्यू देगा 1, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, x लिखना ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे यानी 3 से कर देंगे, यानी 3 से आपने करा 3x स्क्वायर हो गया माइनस में, और 3 दूना 6, यहाँ पे लिख दोगे 3x स्क्वायर, और यह देखो 3 दूना कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और देखना जरा यहाँ पे, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। यहाँ बचा 7x माइनस और 6 3 9, ये आपका क्या हो गया जी? शेषफल। और ये आपका क्या हो गया जी? भागफल। आपका प्रश्न यही कह रहा है कि आप जो है भागफल ज्ञात करो और शेषफल, तो भागफल आपका ये हो जाएगा और शेषफल आपका ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न में सेम वही काम करना है, नहीं भाग देनी है आपको, तो आप भाग दोगे x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में आप भाग दोगे कितना से? तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, देखना जरा यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर 4 आपको लानी है, तो मैंने बताया था कि ऐसा बात हो तो आप पावर को घटा सकते हो, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2, चर समान है तो 2 यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर से जो है सब में क्या करनी है? इसमें जो है गुणा करनी है। तो देखना एक्स में एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स के पावर 4 होगा, और एक्स स्क्वायर में 1 से करोगे ना तो सिर्फ प्लस 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 एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स के स्क्वायर में माइनस एक्स से करोगे तो एक्स के पावर क्यों देगा, जो इसमें नहीं है तो हम अलग आसानी से लिख देंगे। देखना जरा यहाँ पे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। आपको यहाँ बचा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब। देखना पावर इसमें क्या है? x का, यानी एक्स क्यूब का, यानी इसका पावर बहुत ज्यादा है, सो हम इसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, काटने का इसको प्रयास करेंगे। प्लस है तो प्लस बनानी है तो प्लस देना ही है, और x से अगर कर देते हैं, क्यों x से करेंगे? क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, x से पावर 1 होगा, करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स क्यूब, और ध्यान देना इधर हो जाएगा प्लस एक्स, जो इसके साथ हम लिख सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसके साथ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? से वही काम करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, ये हुआ कैंसिल आउट। यहाँ पे बच गया आपको माइनस 3x स्क्वायर, और देखना यहाँ पे 4 में से जब 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3x और प्लस 5, क्या इतना आंसर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन नहीं, और आगे भी बनाएंगे। देखो यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर मिल रहा है, अभी भी पावर ज्यादा काटने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन बचा हुआ है। देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर पावर खत्म 0, अगर -3 से करते हैं तो -3 से करते हैं तो -3 स्क्वायर तो हो ही जाएगा इसका, कोई दिक्कत? और माइनस में प्लस से करेंगे तो माइनस ही होगा, और 3 एकम 3 -3 यहाँ पे हो जाएगा, और देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। देखना जरा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यानी ये कैंसिल होकर 0 दे दिया, और 5 3 8, यानी आप आसानी से कह सकते हैं कि आपका शेषफल इसका 8 आएगा और भागफल इसका इतना आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है,
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 नंबर में भाग ही देनी है हमें, तो देखिए यानी x के पावर 4 घटाओ 5x प्लस 6 में भाग देनी है आपको किससे? तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। और इधर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको x से पावर 4 लानी है ना, इससे गुणा करोगे आप, तो लिखोगे अगर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्यों बोला माइनस, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे आपको प्लस देगा, सेम टू सेम यहाँ पे लानी होती है। और एक्स स्क्वायर माइनस में करोगे माइनस प्लस 2 से, तो ये आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर यानी माइनस में 2x स्क्वायर यानी माइनस 2x स्क्वायर। आप यहाँ पे लिखो, क्यों यहाँ पे लिखोगे? क्योंकि इसका जाति है ही नहीं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। आपको बचा माइनस 5x प्लस 6 और प्लस है 2x स्क्वायर। अब देखो 2x स्क्वायर को हटानी है, तो ये काम करोगे, प्लस में है तो यहाँ पे माइनस अगर 2 लिखते हो, क्योंकि 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 स्क्वायर आ ही जाएगा, और माइनस से करोगे तो प्लस है, लिख सकते हो 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसी 2 से इसमें करोगे 2 दूना 4 माइनस 4, यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। आपको बचा माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 10, आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये आपका क्या हो जाएगा जी? भागफल। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो आइए दोनों प्रश्न को देखते हैं क्या है। प्रश्न है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है, यानी पहला बहुपद यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, यानी दूसरा में जो है पहले से भाग देना है आपको और पता करना है कि ये एक दूसरे का गुणनखंडन है या नहीं। तो हम पता कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम काम करेंगे कि यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। देखिए भाग कैसे लगाएंगे हम, भाग लगाना है टी स्क्वायर माइनस 3 से, कोई दिक्कत। ठीक है, देखिएगा आपको क्या करनी है, यहाँ पे 2 लानी है, तो मैंने बताया था 2 से गुणा करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2t के पावर 2 से करेंगे, यानी पावर इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इससे गुणा कर देंगे इस दोनों में, तो हमारे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा रिजल्ट। देखिएगा गुणा करेंगे आप तो हो जाएगा 2t के पावर 4 और यहाँ से करिएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी 6t स्क्वायर, यानी घटाओ 6t स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बच गया आपको 3t के पावर 3 घटाओ नहीं, यहाँ पे जोड़ होगा, क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, देखिएगा अब क्या करना है आपको, पावर में t के पावर 3 लानी है, तो यहाँ पे पावर में 2 है, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी आप आसानी से जो है प्लस 3 लिख सकते हैं और t भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3t जब प्राप्त हुआ आपको इसमें गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3, ठीक है क्यों, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 9t, वो भी माइनस में 9t, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अब 4t स्क्वायर लानी है आपको, यानी कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे 4 से गुणा करते हैं सिर्फ, तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर तो आ ही जाएगा, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 4 त्रिको 12, माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए ये कट के क्या आ गया 0। अगर आपका शेषफल 0 के बराबर आया, शेषफल अगर 0 के बराबर आया तो आप कह सकते हैं कि चूंकि r जो आया आपका रिमाइंडर जो आया 0 के बराबर आया, इसलिए आप लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 एक बहुपद द्वितीय या दूसरे बहुपद का क्या है, तो गुणनखंड है। ये चीज़ आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। तो दो नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपको भाग देनी है 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में आपको जो भाग देनी है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, देखिएगा वही काम करेंगे। आपको यहाँ पे गुणांक में क्या दिया हुआ है 3 लानी है, तो आप 3 से गुणा करोगे तो 3 तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन x के पावर 4 x के पावर 2 है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे, तो कुछ नहीं, मैंने बताया था इसके पावर से इसके पावर को घटा दो, यानी 4 में से 2 घटाओगे तो 2 x के पावर 2 कर दो। अब इसी से पूरा में गुणा कर दो, मतलब सॉरी इस तीनों में गुणा कर दो, जो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे लिखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ठीक है, देखियो ये हो जाएगा 3x के पावर 4। अब देखना
गुणा करोगे 3 3 9x क्यू, प्लस में है तो 9x क्यू इसके सामने आ गया, अच्छी बात है। और इसमें गुणा करोगे प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर, जो जिसके सामने आया आप लिखो, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, माइनस 4x क्यू होगा और माइनस 10x स्क्वायर, यहाँ बचा 2x प्लस 2, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए अब यहाँ पे माइनस लानी है तो सर्वप्रथम कुछ नहीं करना है, आपको माइनस यहाँ पे लिखना ही होगा क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 लानी है तो आप 4 लिखोगे क्योंकि इसका गुणांक 1 है, 1 में 4 से करोगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब यहाँ पे x क्यों है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कहने का मतलब है 3 में से 2 घटाइएगा 1 ही बचेगा, नहीं x ही बचेगा, यानी माइनस 4x से इसमें गुणा कर दो तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, और माइनस से गुणा करोगे इसमें प्लस माइनस माना, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। और देखना यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस। देखना ये तो कैंसिल आउट हुआ, लेकिन यहाँ पे बचा माइनस, सॉरी प्लस में बचेगा क्योंकि 12 प्लस में है और 12 10 से ज़्यादा है और 12 के पहले प्लस है, इसलिए वैल्यू प्लस में होगा। 2x स्क्वायर यहाँ पे 6x प्लस कितना बचा, 2। अब देखना यहाँ पे, यानी 2 लाना है, यहाँ पे इसका गुणांक में 2 है तो आप भी यहाँ पे 2 से कर दो, x के पावर 2 है, x के बाद x पावर 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, घटाओगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए 2 ही रहने दो, 2 ही यहाँ पे रहेगा। 2 से गुणा करो इस तीनों में, 2 से करोगे 2x स्क्वायर, और देखना 2 3 6x और 2 एकम 2, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखो ये भी कट के क्या आ गया, 0, चूंकि शेषफल क्या आया आपका, 0 आया, इसलिए जो है आपका बहुपद, प्रथम बहुपद जो है, यानी प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंडन है। आप इसको तो आसानी से लिख सकते हो ना, ठीक है, आप लिख लेना, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, आपको जो भाग देनी है x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में जो है आपको भाग देनी है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से, ठीक है। तो आइए हम भाग देते हैं, देखिएगा x के पावर 5 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, आप पावर इस पावर में से इसको घटाओगे आपको यहाँ पे आएगा x के पावर 2, क्योंकि हमने बोला था घटाने के लिए, क्योंकि जब इसको गुणा का पावर जोड़ेगा तो इतना आ जाएगा, इससे जो है तीनों में गुणा कर दो। x के पावर 5 देखना जरा, माइनस हो जाएगा कितना, 3x के पावर 3, 3x के पावर 3, चलो इस x से गुणा, x स्क्वायर से गुणा करो 1 में तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट, इधर भी कैंसिल आउट, इधर बच गया आपको माइनस x क्यू, इधर बच गया प्लस 3x प्लस कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे माइनस में लानी है आपको, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 1, माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आपको प्राप्त होगा यहाँ पे माइनस एक्स क्यू, इधर करेंगे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3x, इधर माइनस में क्या होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इधर 1 होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 0 दे दिया, लेकिन यहाँ पे शेषफल बच गया 2, चूंकि r क्या है, 0 के क्या है जी, बराबर है, इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंडन नहीं है, गुणनखंडन क्या है, नहीं है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत, मैंने नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। तो आइए मतलब ये दूसरा नंबर प्रश्न का 3 नंबर है हमने, अब बनाएंगे तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न है, देखिएगा कह रहा है 3x के पावर 4 प्लस 6x के टू द पावर 3 माइनस 2x के स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, कहने का मतलब है कि 3x के पावर 4 जोड़ 6x के पावर 3 घटाओ 2x के पावर 2 घटाओ 10x घटाओ 5 जो है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य आपको दिए गए हैं, यानी 2 शून्य दिए गए हैं, यानी लिखेंगे यहाँ पे हल, दिया गया शून्यक आपको है, शून्यक है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया आपको, शून्यक दिया गया है, यानी 2 शून्यक आप ऐसे प्राप्त करते हो ना, x बराबर ये प्राप्त करते हो, एक और आपको शून्य दिया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं, प्राप्त करते हो ना, इसके लिए आप क्या लिखोगे, x है इस साइड लाओगे बराबर के तो आपको हो जाएगा ये वाला, एक ये प्राप्त हो जाएगा, और एक शून्य का आपको x है इधर लाओगे तो ये प्लस में, आप ऐसे ही शून्य निकालते हो कि नहीं, इसका आंसर वाला, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पे एक चीज आपको नजर आनी चाहिए, यहाँ पे मिल गया आपको a माइनस बी और
ए प्लस बी बराबर क्या होगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, आसानी से। यहाँ पे निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। तो अब देखिए, ये अगर बाटा में रहेगा तो हमें भाग देने में परेशानी हो जाएगी ना। जब परेशानी हो जाएगी तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं ना, 3 से गुणा कर देते हैं दोनों पक्ष में। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जो है, इसमें भी आपको 3 से गुणा करनी है और इसमें भी आपको 3 से गुणा करनी है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर घटाओ ये 3 गुणा 5/3 करोगे, 3 से 3 कटेगा, कितना दे देगा आपको, 5 दे देगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया, यानी आपका एक बहुपद यहाँ पे बड़ी शानदार निकल गया, यानी आप इससे भाग दे सकते हो उसको। तो आइए अब भाग देते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, दिया हुआ है ना 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 घटाओ 2x के पावर 2 घटाओ 10x घटाओ 5। आप भाग दे दीजिए कितना से, तो यहाँ पे जो आया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5 से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, मैंने बताया हुआ था, इसको घटा देंगे तो आपको सिर्फ प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक छुपा हुआ है तो 1/3 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी आपको 3 इसके पावर, जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसको पहले काटना जरूरी है। मैं कितना बार बता चुका, अब इससे दोनों गुना करिए, एक में गुना कर दिए इतना आया, और इसमें गुना करिएगा तो -5x स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल आउट हुआ, एक बच गया यहाँ पे 6x क्यों, और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, सॉरी -5। यहाँ पे प्लस इसलिए आया 3, क्योंकि 5 जो है 2 से ज्यादा है, और 5 के सामने क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। ये आप तो जानते ही होंगे। अब देखना फिर, अब क्या करनी है हमें, x के पावर 3 है, यानी 6x के पावर 3 है, पावर इसका सबसे ज्यादा है ना, तो x के पावर 3 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, लेकिन 6 लानी है हमें, तो +2 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए 2 3 6 होगा, यहाँ पे 6x क्यों होगा, और इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 से कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा, अभी माइनस में। मैं शायद गलत लिखा, यहाँ पे x से करूंगा ना मैं, क्योंकि तब तो x क्यों होगा, अब करेंगे तो -10x यहाँ पे हो जाएगा, -10x। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये भी हो जाएगा कैंसिल आउट। इधर बच गया 3x स्क्वायर माइनस कितना बचा, 5। देखो सेम टू सेम यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, यानी प्लस हमें 1 से अगर कर देंगे यहाँ पे, इतना प्राप्त हमें हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, कट के 0 आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ गया जी, 0। और भागफल कितना आया, ये वाला। तो शून्य को निकालेंगे किससे, हम भागफल से निकालेंगे, लिखेंगे अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, अब अन्य शून्यक के लिए, अन्य शून्यक के लिए आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकाल देंगे आसानी से। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और 1 2 एकम 2 होता, 1 एकम 1 और 1 1 2, यानी गुणा करोगे 1 में 1 से तो 1 प्राप्त हो जाएगा आपको, यहाँ से 1 जोड़ोगे 2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 एकम 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे x कॉमन लोगे तो x बचेगा, प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बचेगा। कुल मिलाकर बात ये है, आपका x प्लस 1 बचा यहाँ पे और x प्लस 1 बचा, शून्य के लिए आप करोगे 0 यहाँ पे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, x का मान -1 हुआ। एक और हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना हुआ, -1 हुआ, यानी अन्य शून्य का आपको कितना प्राप्त हो गया, -1 और -1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका अन्य शून्य हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो आइए चौथा नंबर प्रश्न भी हल कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे समझिएगा। कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को जो है एक gx से भाग देने पर, यानी gx का पता है ही नहीं, यहाँ पे पता भाग देने पर भागफल और शेषफल, यानी पहले भागफल दिया हुआ है,
उसके बाद शेषफल दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी आप करोगे शेषफल निकल करके आएगा। तो कह रहा है वो gx बताइए, हाँ ठीक है ना, ये क्वोशिएंट होता है यानी भागफल, और ये रिमाइंडर होता है शेषफल, है कि नहीं। तो आप पढ़े हो a बराबर b की प्लस अलग बात है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, आप जानते हो। तो यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल, ये चीज आप जानते हो। तो भाज्य क्या है, x के पावर 3 घटाओ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक क्या है पता नहीं है, और भागफल क्या है एकदम से पता है, यहाँ पे गुणा में है, और शेषफल क्या है -2x प्लस 4 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब आप इसको हल करोगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x बराबर प्लस 2 बराबर gx, गुणा में है तो रहने दीजिए, x माइनस 2 को रहने दीजिए, ये अलग है, और ये प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा 2x, और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये चीज अलग है, ये वाला अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 उधर लाइएगा तो -2x, और प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना बचा इधर gx इंटू x माइनस 2, ये जब प्लस है इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक। हाँ दो, सॉरी दो यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया इसको। आपको यहाँ पे बचा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और ये x और 2x कितना बच जाएगा 3x, और ये 2 और -4 -2 देगा बराबर gx इंटू x माइनस 2। कुल मिलाकर बात है, ये gx क्या है गुणा में, क्या है गुणा में है, तो अगर gx आप प्राप्त करना चाहोगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और -2 प्राप्त होगा, वो भी बटा में x माइनस 2, यानी आपको समझ में आनी चाहिए, gx निकालने के लिए हमें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 से क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, आइए हम भाग देकर के इसको ज्ञात कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और -2, भाग देना है किससे x माइनस 2 से, x माइनस 2 से भाग देना है, यहाँ पे x क्यूब करना है तो x क्यूब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर से अगर करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो बड़ा सा पावर उसको करना बहुत जरूरी है, मैंने बताया था। अब आपको ये प्राप्त हो गया, तो x स्क्वायर में करोगे तो x क्यूब होगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट, इधर बचा -x स्क्वायर प्लस 3x और -2, तो x स्क्वायर माइनस में लानी है, तो अगर आप -x से करोगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म, ये हो जाएगा x माइनस कितना 2, तो आपको प्लस एक से कर देनी है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट कितना देगा 0, क्योंकि शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आया 0, और तो आपको पूछा जा रहा है gx, ये यहाँ पे gx का काम करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मजा आया ना बनाने में, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे हम अगले क्लास में, जय हिंद।